जय श्री राम दोस्तों। रामायण पढ़ना बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप रामायण पढ़िए, सुनिए, आपको जैसा अच्छे लगे आप वैसा कीजिए। और मैं यह कहना चाहूँगी कि यदि कोई गर्भवती स्त्री है तो वो रामायण पाठ अवश्य करे, ताकि वो एक आदर्श और सुंदर शिशु को जन्म दे। और वह यदि किसी को अपने घर में रामायण कथा पढ़ने का टाइम ना हो तो वो सुन भी सकते हैं। आप यूट्यूब पर आप हमारे चैनल पर सर्च करिए और चलाकर अपने पास रख लीजिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप चलते फिरते उसे सुन सकते हैं। सियापति रामचंद्र की जय हो, माता पार्वती की जय हो, जय वीर बजरंगी की जय हो। पहले राम तो फिर दूजा काम। तो हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था शिव विवाह, तो शिव विवाह ही यहाँ चला हुआ है। तो कल हमने पढ़ा था कि हे माता पार्वती अपनी माता को समझाती है कि हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति शिव विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। आज शुरू करने जा रहे दो। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि शपथ समेत रामा, समाचार सुनी तुहन गिरी, गवन तुरंत निकेत सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी को सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सभी समझावा, पूर्व कथा पर संग सुनावा, मैं न सत्य है सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला विपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंद्र तनु पाई, तहु सती शंकर ही बिहाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है।
एक बार आवत शिव संगा, देखु रघुकुल कमल पतंगा। भय मोहु शिव कहा न कीना, भ्रमवश वेशु सिय कर लेना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के शोल्य श्री रामचंद्र को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सिय वसु सीता जो कही, तेहि अपराध शंकर परिहारी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ है चोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज, पति लागी तारुण्य तप किया। अस जानी संशय तजो, गिरजा सर्वधा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। और उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब, कर मिटा विषाद रामा। छन महु व्यापु सकल पुर घर, घर यह संवाद सिया रामा। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मयना हिम्बतुन आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु ध्रुव सियाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घट जाना। भांति अनेक भई जेवराना, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जो नार हुई रसोई बनी। सोजेव नार की जाई पखानी, बस ही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु वरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जो नार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाती बैठी जेवनारा, लागे पुरुषन निपुण सुहारा। नारी वरिंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गौरी मृदुवाणी। भोजन करने वालों की बहुत ही पंजते बैठी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर तेहि सुंदरी, विंगे वचन सुन आवहि रामा। भोजन करहि
सुर अति विलंबु विनोद सुनी सचु पावनी जीवंत जो बढ़ियो आनंदु सो मुख कोटिहु न पैर कहयो अचवाई दिने पान गवने वास जह चाको रहियो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर भी सबके हाथ मुंह थलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिम्मत कहू लगन सुनाई आही रामा समय बिलो की ब्याह कर पठाए देव बिलोई सिया रामा। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सभी जथोचित आसन दीने वेदी वेद विधान संवारी शुभांग सुमंगल गावे नारी। सियावर राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा दिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावना जाई नवरणी विरंचि बनावा बैठे शिव विपर नह सिरु नाही हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सनह उमा बोलाई करी सिंगारो सखी ले आई देखत रूप सकल सुरस मोहे वर्ण छवि अस जग कभी कोहे। फिर मुनीश्वर ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन्न मन ही मन किन प्रणामा सुंदरता मर्जाद भवानी जाई न कोटि हो वर्धन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कहा जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बन वर्णत जगजननी शोभा महामा संकुच ही कहत श्रोत शेष सारद मंदमती तुलसी कहा छवि खानी मतु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ थे अवलोकी सकहीन संकुच पति पद कमल मनु मधु करुणता ही रामा।
जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी को और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए संकोचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की बात माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकी, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी रामा। कोहु सुनी संशय रह जानी सुर आनंदी जिय जानी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं की अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती की संतान है। सभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के बीच श्रुत गाई महामुनि ही सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पाणी भव ही समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह जैसी रीति कहाँ कही गई है। महामुनियों पर ने यह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रह जब कीन महेशा हीर्य हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उचर ही रामा जय 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 शंकर सुर कर ही। जब महेश शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाज ही बाजन विविध विधाना सुमन वरिष्ठि नभ भय विधि नाना। हरिगिरि झाकर भव विवाहु सकल भुवन भरी ताहा उछाहु। अनेक को प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रथ गानागा धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ताइज दिया बहु भांति पुनि कर चोरी झिम भूधर कहो रामा। का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गही तहो सिया रामा। शिवा कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति कियो मुनि गहे पद पाथो काज मयना प्रेम परिपूर्ण शिव सिया रामा।
बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं और आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गई। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे रामा, क्षमुहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरु तेहु सिया रामा। सियावर राम जय जय राम, हरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणियों के समान प्यारी है। आप इसे अपनी घर की टहनी बनाएंगे और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहु विधि शंभु सासु सुमाई सुझाई, गवनि भवन चरण सिरु नाही, जननी उमा बोली तब लीनिहि, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मो पति देहु न दूजा, वचन कहत भरे लोचन वारी, बहुरी लाई उम्र लीन्हि कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतविति सृजी नारी जग माही, प्राधीन सपने हो सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन है कुछ में विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती प्रति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाने न वरना। सब नारी ही मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। वहाँ बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली उचित, आशीष सब कहूँ दही रामा। फिरी फिरी बिलो कति मातु, तन तब सकील शिव पही गई रामा। जाचक सकल संतोषी शंकरो, उमा सहित भवन चले। सब उमर हर से सुमन, वर्षि निशान भव नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से
फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। देवता महादेव जी तब सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर यानी कि कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवत तब पहुँचावन अति हेतु रामा विविध भांति करी तो शुभ करी। तीन कीन है ऋषिकेतु सिय रामा मंगल भवन अमंगल हारी त्रहु दशरथ अजर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विधा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब हो शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगारुन कहु बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसी जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उन्हें श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। कर ही विविध विधि भोग विलासा गण समेत पसी कैलासा। हर गिरजा विहार नित नेवनो एहि विधि विपुल काल चले गया हो। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए और अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे शतवदन कुमारा तारक असुरु समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सनक मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्रों पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्मु प्रतापपुर सारथु महान। तेहि हेतु मैं ऋषिकेतु सुत कर चरित संपेहि कहा। यह उमा शंभु विवाहु जनर नारी कहीजे कबहि रामा। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि सिया रामा। शटानन स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संपेक्ष से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों
और विवाह आदि मंगल में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन गावहि परु रामा। वर्ण है तुलसी तासुभ कीमी अति मति मंद गवारु सिया रामा। मंगल भवन आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित कल ललित स्पिसियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद वर्ण पवन सुत कीर्तिहिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मनि जन धन संतन को सरवस। पासार आस सम्मत सभी की। गावत संत शंभु भवानी अरुखट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि ब्रज बखानी। काक भसुंडी करुण केहकी कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभंग सिंगार मुक्ति चुभती की। दलन रोग सब मूल अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। जय श्री राम जय श्री राम। राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं बिखराऊं गली गली। जय श्री राम जय श्री राम। यदि आपको पसंद आए रामायण कथा तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी गलतियों पर ध्यान मत दीजिएगा। पढ़ने में हमें गलती हो जाती है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। धन्यवाद।